पिछले कुछ सालों से भारत में इंटरनेट और स्मार्टफोन्स दोनों ही काफी सस्ते हो गए हैं, जिसकी वजह से सोशल मीडिया और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स का साम्राज्य तो बढ़ा, लेकिन टेलीविजन का महत्व पहले जैसा नहीं रहा। टेलीविजन तो अब भी काफी लोग देख रहे हैं, लेकिन इन उन्नत तकनीकों के बाजार में आने से रेडियो का तो इस्तेमाल ही काफी कम हो गया। अब रेडियो या तो केवल शौकीन लोग सुनते हैं या कार में ड्राइविंग के दौरान सुना जाता है। लेकिन यह नई तकनीकें भी रेडियो के आविष्कार के बाद ही संभव हो पाई हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको रेडियो के आविष्कार के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अधिक समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के समय में एंटरटेनमेंट के साधनों की कोई कमी नहीं है। रेडियो तकनीकी को शुरुआत में सरकार के साथ रईसों ने काम में लिया, लेकिन जब यह तकनीकी थोड़ी सस्ती हुई तो रेडियो साधारण वर्ग के लोगों की पहुंच में भी आने लगा। पहले रेडियो का इस्तेमाल केवल खबरों के प्रसारण के लिए किया जाता था, लेकिन बाद में यह मनोरंजन का एक जरिया भी बन गया, जिससे गांव के लोग एक साथ बैठकर खूब आनंद लेते थे। आज के समय के लोगों को रेडियो के आविष्कार का महत्व समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर उस समय रेडियो का आविष्कार न हुआ होता तो आज की संचार व्यवस्था शायद आज जैसी ना होती। अगर आप नहीं जानते कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। रेडियो का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एफएम के चित्र आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन असलियत में वह केवल एक यंत्र है। रेडियो की पूरी तकनीकी है, जिसमें बिना तार के माध्यम से संदेश एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते हैं। आज के समय के सभी बड्ढे बड्ढे संचार के साधन और उपकरण रेडियो तकनीकी पर भी आधारित हैं। सरल भाषा में रेडियो को समझा जाए तो यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें रेडियो वेव्स या हिंदी कहें तो रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करते हुए सिग्नल दिए जाते हैं या फिर एक दूसरे से कम्युनिकेट किया जाता है। आज की उन्नत रेडियो तकनीकी के जरिए हम एक रेडियो स्टेशन से रेडियो तरंगों के माध्यम से लाखों या करोड़ों लोगों को भी मैसेज दे सकते हैं। रेडियो वेव्स एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज से लेकर 300 GHz तक होती है। रेडियो तरंगे एक ट्रांसमीटर के द्वारा जनरेट की जाती है, जो कि एंटीना से जुड़ा होता है। इन तरंगों को रिसीव करने वाले डिवाइस को रेडियो रिसीवर कहा जाता है, जिसमें भी एक एंटीना होता है। वर्तमान में रेडियो काफी ज्यादा उपयोग की जाने वाली आधुनिक तकनीक है। राडार, रेडियो नेविगेशन, रिमोट कंट्रोल, रिमोट सेंसिंग आदि इसी पर आधारित हैं। रेडियो कम्युनिकेशन का उपयोग टेलीविजन के ब्रॉडकास्ट, सेलफोन्स, टू वे रेडियो, वायरलेस नेटवर्किंग और सैटेलाइट कम्युनिकेशन आदि में किया जाता है। वही रेडियो आधारित राडार टेक्नोलॉजी से एयरक्राफ्ट, शिप, स्पेसक्राफ्ट, मिसाइल आदि को ट्रैक और लोकेट किया जाता है। इसमें राडार के ट्रांसमीटर से तरंगे छोड़ दी जाती हैं, जो कि एयरक्राफ्ट जैसे ऑब्जेक्ट्स रिफ्लेक्ट करते हैं, जिनसे उनकी सटीक लोकेशन पता चलती है। हमारे द्वारा रोजाना उपयोग की जाने वाली जीपीएस और वीओआर जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी भी रेडियो प्रौद्योगिकी पर ही आधारित हैं। हम आपको बताते चलें कि रेडियो का आविष्कार गुलियेल्मो मार्कोनी ने किया था। रेडियो तकनीकी के आविष्कार ने हमारे जीवन को काफी आसान बना दिया है। उद्योगों के साथ देश के डिफेंस सिस्टम में भी रेडियो तकनीक का उपयोग इसके आविष्कार को और भी महत्वपूर्ण बना देता है। आज की पूर्ण विकसित रेडियो तकनीक में कई वैज्ञानिकों और विद्वानों का योगदान है। यहां तक कि अगर आप गूगल पर हु इन्वेंटेड रेडियो सर्च करोगे तो आपको 3 नाम गुग्लियल्मो मार्कोनी, रेजिनाल्ड फेसेंडन और विलियम डुबिलियर जवाब के रूप में मिलेंगे। एंकर अलावा और भी न जाने कितने बुद्धिजीवियों का योगदान रेडियो के आविष्कार में है, लेकिन रेडियो के आविष्कार का मुख्य श्रेय गुग्लियल्मो मार्कोनी को ही दिया जाता है। गुलियेल्मो मार्कोनी को रेडियो तकनीकी का मुख्य आविष्कारक माना जाता है। 1880 के दशक में हाइनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज के द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों की खोज के बाद गुग्लियल्मो मार्कोनी ही वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस तकनीकी का उपयोग करते हुए लंबी दूरी के संचार के लिए एक सफल उपकरण तैयार किया।
इसी कारण उन्हें रेडियो का आविष्कारक माना जाता है। उस समय विशेषज्ञों के द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के अध्ययन के लिए उपकरण तैयार किए जा रहे थे। गुलियेल्मो मार्कोनी ने पहला सफल उपकरण तैयार किया। गुलियेल्मो मार्कोनी के आविष्कार के बाद सन 1900 में 23 दिसंबर को एक कैनेडियन आविष्कारक रेजिनल्ड ए फेसेंडन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का उपयोग करते हुए 1.6 किलोमीटर की दूरी से सफलतापूर्वक एक ऑडियो भेजी। वह ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति बने। इसके 6 साल बाद 1906 में क्रिसमस ईव ने पहला पब्लिक रेडियो ब्रॉडकास्ट किया। धीरे धीरे इसका उपयोग बढ़ा और 1910 के आसपास इस वायरलेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम को रेडियो का नाम मिला। रेडियो का आविष्कार को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार उनमें से एक माना जाता है। आज के आधुनिक रेडियो सिस्टम का श्रेय किसी एक वैज्ञानिक को नहीं दिया जा सकता है। रेडियो के आविष्कार का इतिहास थोड़ा बद्धा नजर आता है। एक ब्रिटिश वैज्ञानिक जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने रेडियो के आविष्कार की शुरुआत की। वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों पर काम किया करते थे। वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का सटीक सिद्धांत नहीं दे पाए। इसके बाद ब्रिटिश वैज्ञानिक ऑलिवर हैवीसाइड ने इस खोज को आगे बढ़ाया, लेकिन वह भी सटीक रूप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों को नहीं समझा पाए। इसके बाद आखिरकार हाइनरिच रूडोल्फ हेर्त्ज ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों की सफलतापूर्वक खोज की। उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों से जुड़े मुख्य सवालों का जवाब ढूंढने में सफलता मिली। हर्ट्ज की खोज के बाद जगदीश चंद्र बसु और ऑलिवर लॉज जैसे वैज्ञानिकों ने खोज को आगे बढ़ाया। आखिरकार सन 1896 में गुलियेल्मो मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया। शुरुआत में इस खोज का उपयोग सेनाओं ने किया, लेकिन बाद में खोज के कारीगर साबित होने के कारण सरकारें भी इसका इस्तेमाल करने लगीं। कई बड़ी कंपनियों ने पॉडकास्टिंग के लिए रेडियो तकनीकी का उपयोग करना शुरू कर दिया। भारत में पहली बार 1920 में मुंबई से रेडियो प्रसारण शुरू किया गया। इसके लिए मुंबई में रेडियो क्लब तैयार किया गया। 1923 में मुंबई के रेडियो क्लब से पहले बड्ढे कार्यक्रम का रेडियो से प्रसारण किया गया। इसके बाद 1937 में मुंबई और कलकत्ता में निजी स्वामित्व वाले 2 ट्रांसमीटरों से प्रसारण सेवा की स्थापना हुई। 1930 में ट्रांसमीटरों को सरकार के नियंत्रण में ले लिया और भारतीय प्रसारण सेवा के नाम से प्रसारण शुरू किया, जिसका नाम बाद में ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। आजादी के बाद AIR ने रेडियो को आगे बढ़ाना शुरू किया। हर शहर में AIR के कार्यालय बनाए गए और रेडियो प्रसारण घर घर तक पहुंचने लगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी यह वीडियो रेडियो का आविष्कार किसने किया जरूर पसंद आई होगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही।